मिडिवल इंडिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मालवा सल्तनत के बारे में, जहां एक बहुत ही पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी का रूल था। ये मालवा सल्तनत जो है सेंट्रल इंडिया के मालवा रीजन में स्थित था ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज़। मालवा सल्तनत की जो हिस्ट्री है वो ड्रामा, बैटल्स और कल्चरल अचीवमेंट से भरी पड़ी है। इंडिया के सेंट्रल पार्ट में एक हाई प्लेटो है नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में। यहाँ पर मालवा जो है वो स्थित था। ये दो रूट्स को कंट्रोल करता था। पहला रूट था गुजरात को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ने वाला और दूसरा रूट था साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ने वाला। ये जो रीजन था ये एक बैरियर की तरह काम करता था गुजरात, मेवाड़, बहमानी और लोधी सुल्तान्स के जितने भी एम्बिशंस थे उनके खिलाफ। इस रीजन पे किसी का भी डोमिनेशन होना, इसका मतलब ये था कि उसका डोमिनेशन पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर हो सकता था। मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खान घुरी ने की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के गवर्नर थे इसी मालवा रीजन के। 1401 में दिलावर खान ने अपने आप को मालवा का सुल्तान घोषित कर दिया और अपना कैपिटल धर से मंडू शिफ्ट कर दिया। उनके शासनकाल में मालवा सल्तनत जो था वो एक मेजर सेंटर बना ट्रेड और कॉमर्स का, और जो मंडू की सिटी थी, जो मंडू कैपिटल सिटी थी, वो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही खूबसूरत फोर्टेस सिटी में तब्दील हो गई थी। हुशांग शाह जो कि दिलावर खान के बेटे थे, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई हुई थी रिलीजियस टॉलरेशन की। कई सारे राजपूत को उन्होंने इनकरेज किया था कि वो आएँ और इस सल्तनत में सेटल हो जाएं। उन्होंने कई सारे हायर पोस्ट राजपूत और जैन को दी थी। टेंपल बिल्डिंग पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सल्तनत के सभी सुल्तान एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे कि महमूद खलजी, जिनका रूल 1436 से लेकर के 1469 तक था, उन्हें इस सल्तनत का स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान कहा जाता था। लेकिन वो हुशांग शाह जितने टॉलरेंट रूलर नहीं थे। वो बहुत ही क्रूर शासक थे और बहुत ही एम्बिशियस थे, जिसकी वजह से उन्होंने लगभग अपने सभी नेबर्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसकी वजह से इन लड़ाइयों में बहुत सारे टेम्पल्स जो थे वो टूटे भी थे। गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा सल्तनत अपने पावर के पीक पे था। उनका शासनकाल 1469 से लेकर के 1500 तक था। गयासुद्दीन जो थे वो आर्ट्स और साइंसेस के बहुत बड़े पेट्रॉन थे, और उनका जो कोर्ट था वो लर्निंग और कल्चर का एक बहुत ही बड़ा सेंटर था। उन्होंने कई सारे खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई, जैसे कि जहाज़ महल और हिंदोला महल, जो कि मंडू में है। उन्हीं के शासनकाल में जो मालवा सल्तनत था उसको अपने बहुत ही पावरफुल मिलिट्री के लिए जाना जाता था। गयासुद्दीन खिलजी ने अपने किंगडम की टेरिटरी को एक्सपेंड किया था अपने नेबरिंग स्टेट्स को जीतकर, जिसमें मेवाड़ किंगडम भी शामिल है। उन्होंने बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई थी और उन्होंने अपने मिलिट्री टैक्टिक्स और इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज भी किया था। मालवा सल्तनत का डिक्लाइन लेट 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जब मुगल एम्परर अकबर ने इस रीजन को जीत लिया था। 1561 में अकबर ने बाज बहादुर को हराया था, जो कि मालवा के लास्ट सुल्तान थे, और इसके बाद अकबर ने इस पूरे रीजन को, पूरे के पूरे मालवा सल्तनत को मुगल एम्पायर में मिला दिया था। मालवा सल्तनत के ख़त्म होने के बाद जो उसका कैपिटल सिटी था मंडू, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, और उसके कई सारे खूबसूरत बिल्डिंग जो कि गोल्डन एज में बनाए गए थे वो बर्बाद हो गए या तो खंडहर में तब्दील हो गए। हालांकि जो मंडू का रूइंस है वो अभी भी स्थित है और एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं और अपनी हिस्ट्री को देखते हैं और खुश होते हैं। मालवा सल्तनत के ख़त्म होने के बावजूद इसने एक बहुत बड़ी लेगेसी इस रीजन में छोड़ी है। मालवा सल्तनत जो है वो अपने कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, जिसमें लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट शामिल है। मालवा सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे मोस्टली वो आर्ट्स के पेट्रोन थे, और उनका जो कोर्ट था वो सेंटर था लर्निंग और क्रिएटिविटी का। मालवा सल्तनत जो था वो अपने आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस था, खासकर वो बिल्डिंग्स जो कि गोल्डन एज में बनाई गई थी। जहाज़ महल, हिंदोला महल और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स जो मंडू में स्थित थे, वो सभी के सभी इस मालवा सल्तनत के इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।